दोस्तों, ज़िंदगी में हर कोई सक्सेस चाहता है, लेकिन सक्सेस का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है। हर बड़ी पर्सनैलिटी ने अपनी जर्नी में फेलियर को फेस किया है। आज मैं आपको कुछ ऐसे ग्रेट लोगों की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिन्होंने फेलियर्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, वो दुनिया को इंस्पायर किया। तो चलिए शुरू करते हैं फेलियर से सक्सेस तक की कहानी। सबसे पहले बात करते हैं थॉमस एल्वा एडिसन की। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्हें लोग लाइट बल्ब के इन्वेंटर के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए, जो कि फेल हो गए। लोग उन्हें पागल कहने लगे, यहाँ तक कि उनके असिस्टेंट्स भी उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन एडिसन हार नहीं मानी और कहा, आई हैव नॉट फेल्ड 1000 टाइम्स, आई हैव जस्ट फाउंड 1000 वेज डेट वॉन्ट वर्क। और आज उन्हीं की वजह से हमारे घर रोशन है। सोचिए अगर वो हार मान जाते तो क्या होता। अब बात करते हैं भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जो कि एक छोटी सी पुअर फैमिली में पैदा हुए। बचपन में अखबार बेचे और इसी से उन्होंने घर का खर्चा चलाया, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी भी मरने नहीं दिया। जब उनकी पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, SLV-3 रॉकेट क्रैश हो गया था, जो उनकी ज़िंदगी का बड़ा फेलियर था। लेकिन कलाम साहब ने हार नहीं मानी और आगे चल के उन्हीं के रॉकेट्स ने इंडिया को स्पेस पावर बना दिया। एक टाइम ऐसा आया जब पूरे इंडिया ने उन्हें प्रेसिडेंट कलाम के नाम से जानते थे। फेलियर उन्हें तोड़ नहीं सका और उन्हें और मजबूत बना दिया। तो देखिए कैसे कलाम साहब फेलियर को अपनी ताकत बनाकर और ज़्यादा मजबूत हुए। अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से एक, लेकिन स्कूल के टाइम में टीचर्स कहते थे कि ये लड़का कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उन्हें स्लो लर्नर कहा गया। मैथ्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट होने के बावजूद उनका कॉलेज एडमिशन भी रिजेक्ट हो गया था। लेकिन दोस्तों, वही आइंस्टाइन आगे चल के नोबेल प्राइज़ विनर बने और उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे थ्योरीज दी, जो आज भी साइंस का बेस है। उनकी स्टोरी हमें ये सिखाती है, लोग जो भी कहें, अगर आप अपने पैशन में लगे रहते हैं तो दुनिया को एक दिन आपकी लिए ताली बजाना पड़ती है और दुनिया आपको समझ पाती। चलिए एक और ऑथर की कहानी सुनते हैं, J.K. रोलिंग। आज आप सबने हैरी पॉटर का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि जब रोलिंग ने पहली बार हैरी पॉटर पब्लिश करना चाहा तो 12 पब्लिशर ने उन्हें रिजेक्ट कर दी, उनकी किताब को रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त उनके पास पैसे भी नहीं थे और ज़िंदगी में डिप्रेशन था, लेकिन उन्होंने फिर भी गिव अप नहीं किया। आखिर एक पब्लिशर ने उनकी किताब एक्सेप्ट की और हैरी पॉटर दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक सीरीज बन गई। मतलब दोस्तों, एक नो आपकी ज़िंदगी को एंड बिल्कुल नहीं करता है, बस आपको एक नए रास्ते की तरफ ले जाता है। और अब आगे चलकर बात करते हैं हमारी लास्ट कहानी की, कर्नल सैंडर्स की, जो KFC के फाउंडर हैं, जिन्होंने 65 की उम्र में उनकी जॉब चली गई। उनके पास सिर्फ एक फ्राइड चिकन रेसिपी थी, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने बिजनेस शुरू करेंगे। सोचिए इस एज में। दोस्तों, उनकी रेसिपी को 1000 से ज़्यादा रेस्टोरेंट ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। आज KFC एक ऐसा ग्लोबल ब्रांड है जिसके हज़ारों आउटलेट्स पूरी दुनिया में हैं। इस कहानी से एक चीज़ क्लियर है, अगर एज आपकी कभी वेरिएंट नहीं बन सकती आपकी सक्सेस में। अगर आप में जज्बा है तो ज़िंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं और आपकी लाइफ। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि चाहे एडिसन हो, कलाम साहब हो, आइंस्टीन, रोलिंग या कर्नल सैंडर्स हो, सब ने फेलियर्स को फेस किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। याद रखिए, फेलियर्स इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स ए पार्ट ऑफ सक्सेस। अगर आपके सपने बड़े हैं तो फेलियर्स भी बड़े आएंगे, लेकिन वही फेलियर्स आपको एक दिन दुनिया के लिए एग्जाम्पल बनाएंगे। तो अगले टाइम जब भी लाइफ में कोई सेटबैक आए, उससे एक सिग्नल की तरह समझना कि सक्सेस आपके बहुत करीब है।